वंदे भारत एजुकेशन में आपका स्वागत है। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि कोरोना का जो दूसरा लहर है वो भारत में आ चुका है और इसमें केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इस बार संक्रमित हो रहे हैं। और इस बीच आपने ये सुना होगा कि कोरोना का डबल म्यूटेंट वायरस, या आपने कोरोना के डबल म्यूटेशन के बारे में सुना होगा। तो आखिर ये डबल म्यूटेशन क्या है? क्या दूसरी लहर का कारण यही डबल म्यूटेशन ही है? डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जिसको बोला जा रहा है, तो इसमें म्यूटेंट क्या है, ये स्ट्रेन क्या है, इन सब बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वायरस के बेसिक्स के बारे में भी नहीं पता है तो भी आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें आपको वायरस के बेसिक्स से कवर किया गया है। वायरस का एबीसी भी अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें आपको सब कुछ समझ आने वाला है। ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम ट्रिपल म्यूटेशन और कोरोना के अन्य इफेक्ट्स पर हम चर्चा करेंगे। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, बीबीसी का आर्टिकल है, कोरोना वायरस डबल म्यूटेंट कोविड वेरिएंट फाउंड इन इंडिया। एक आर्टिकल आप और देख सकते हैं, अल जजीरा का है, इज़ अ डबल म्यूटेंट कोविड वेरिएंट बिहाइंड इंडियाज़ रिकॉर्ड सर्च। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि समय समय पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी वंदे इंड यूटी सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, सिंस हम वायरसेस के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसी से क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एन, जो वायरसेस की स्टडी है उसको किस नाम से बोला जाता है? ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी वायरोलॉजी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो अब वायरस होते क्या हैं, इसको सबसे पहले जानते हैं हम। देखिए, वायरस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में जब होते हैं, देखिए हमको पता है कि वायरस हमारे शरीर में आते हैं, लेकिन उससे पहले जब वो शरीर में आने से पहले जब वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में होते हैं, वायरन बोला जाता है। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट पार्टिकल होते हैं वायरस, इनको वायरन बोला जाता है। अब इनमें होता क्या है? देखिए, जो वायरस है इनमें ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। तो वायरस एक बहुत छोटा सा प्राणी है, तो इसमें जो है इनका जो शरीर होता है, ऐसे बोल सकते हैं, इनका बॉडी जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ये जो क्या क्या कंसिस्ट करता है, इसमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, लंबे मॉलिक्यूल होते हैं इनके, डीएनए या आरएनए के। तो एक जेनेटिक मटेरियल हो गया इसमें। ठीक है, डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो इसमें है, डीएनए आरएनए का ये बना हुआ है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, सपोज करते हैं कि आरएनए मटेरियल है, तो जो भी न्यूक्लिक एसिड है, ये आरएनए डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, तो ये न्यूक्लिक एसिड या तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। अब देखिए, हम जो ये सब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, अभी इसकी ज़रूरत आगे आपको पढ़ने वाली है और आपको समझ आएगा कि ये हम क्यों पढ़ रहे थे। अब देखिए, अब ये तो हो गया जेनेटिक मटेरियल, और ये कंसिस्ट करता है एक प्रोटीन कोट, जो ये जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, ये ढके रखता है, ऐसे चारों ओर इसके ये प्रोटेक्ट करता है। जेनेटिक जो प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन कोट से ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ढका रहता है चारों तरफ। ठीक है, इसको कैप्सिड बोलते हैं। और किसी किसी वायरस में एक तीसरा आउटसाइड एनवेलप भी होता है, जिसको हम लिपिड बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ों से ये वायरस मिलकर बना होता है। जो तीसरी चीज़ है, आउटसाइड एनवेलप है, लिपिड जो है, वो किसी किसी वायरस में पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता है। तो यही ये जो 3 चीज़ें, इन्हीं को क्या बोलते हैं? वायरन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? वायरल जीनोम है, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल बोल रहे थे, डीएनए या आरएनए। ठीक है, मैंने बोला था कि लॉन्ग मॉलिक्यूल होंगे, तो लंबे मॉलिक्यूल हैं। इसके चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं एक लेयर है ढका हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? हम कैप्सिड बोलते हैं, जो कि प्रोटीन की कोटिंग होती है बेसिकली। ठीक है, और इसके बाहर जो होता है ये एनवलप है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये एनवलप है, और ये क्या है? एनवलप प्रोटीन्स है। इन्हीं को क्या बोला? स्पाइक्स बोला जाता है, स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है। ये वर्ड आप अभी आगे आपको समझ आएगा कि इस शब्द का मतलब क्या है, स्पाइक प्रोटीन, और ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा ये सब। तो स्पाइक प्रोटीन हो गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर यही वायरस की होती है। अब देखिए, वायरस इन्फेक्ट कैसे करते हैं हमको। देखिए, वायरस जो होते हैं वो, जब ऐसा बोला जाता है, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि वायरस जो होते हैं वो मतलब एक तरीके से मृत होते हैं जब तक वो किसी लिविंग सेल में प्रवेश ना करें। जैसे तो क्या होता है, जब वायरस केवल क्या है, लिविंग सेल में ही सर्वाइव कर सकते हैं, तो वायरस क्या करते हैं, उसके लिए वायरस इन्फेक्ट करते हैं, सेल को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब उसमें प्रवेश करते हैं, और जो वो सेल है जिसमें उन्होंने प्रवेश किया है, उसी के कंपोनेंट को वो यूज करते हैं। और जिस सेल में वो प्रवेश करते हैं उसको क्या एंटर करते हैं, उसको बोलते हैं होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के कंपोनेंट को ही वो यूज करते हैं, अपना उनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, जब होस्ट सेल में उन्होंने प्रवेश किया तो क्या करते हैं, उसके बाद वो उसके कंपोनेंट को यूज करके वो अपनी ही आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाते हैं।
इस प्रोसेस में। तो आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाते हैं, ऐसे ऐसे क्या करते हैं वो बहुत सारे मात्रा में हमारे शरीर में हो जाते हैं, इसीलिए हमको बीमारियां हो जाती हैं। अब इस प्रोसेस में वो करते क्या है, नॉर्मली इस प्रोसेस में ये होस्ट सेल यानी जिस सेल में प्रवेश, सपोज हमारे सेल हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो किसी एक सेल में वो एंटर कर गए और उस सेल में उसके कंपोनेंट, सेल के कंपोनेंट को यूज करके वो अपनी आइडेंटिकल कॉपीज़ बना रहे हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में वो कभी कभी क्या नॉर्मली ऐसा ही होता है कि वो होस्ट सेल को क्या डैमेज कर देते हैं इस प्रोसेस में। अब देखिए वायरसेस जो होते हैं वो सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब आप इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, मतलब आप इसको सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। अब देखिए वायरस इन्फेक्ट कैसे करते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये सपोज एक इन्फ्लुएंजा वायरस इसमें दिखाया गया है और ये जो है कोई सेल है एक, ठीक है, सेल है उसका न्यूक्लियस है, ये कोई सेल है पूरा बड़ा सा जो दिखा रहा है, और ये क्या है न्यूक्लियस है उसका। सबसे पहले क्या करेंगे, ये सेल में एंटर कर जाएंगे, ठीक है, ये सेल में एंटर कर गया, ठीक है। अब सेल में एंटर करने के बाद क्या करते हैं, ये देखो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, ये सेल में एंटर कर गया, ये अपने आप को बस्ट कर देते हैं, मतलब अपने जेनेटिक मटेरियल इसको फैला देते हैं चारों तरफ, जितना भी इसके अंदर मटेरियल था सबको इन्होंने फैला दिया। तो जो होस्ट सेल जिसको बोल रहे हैं, जिसमें ये एंटर किया है, उसमें चारों तरफ फैल गया। फैलने के बाद आप देखिए ये अब क्या हो रहा है, ये इसके जो तत्व थे, एलिमेंट थे, इसमें क्या है, इसके न्यूक्लियस में भी, होस्ट सेल के न्यूक्लियस में भी प्रवेश करके अब आप देखिए क्या कर रहे हैं, ये आइडेंटिकल कॉपीज़ बना रहे हैं। देखिए 2 कॉपी बन गई है, ऐसे ही बहुत सारी ये कॉपीज़ बनाते हैं और ये बाद में होस्ट सेल को ये पूरा डैमेज भी कर देते हैं। वायरस तो हमने देख लिया क्या होता है, वायरस का बेसिक्स देख लिया। अब कितने टाइप के वायरस होते हैं तो उस बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो वायरस देखिए हमने बताया कि उनमें वायरस में या तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, तो इसको जीनोम बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल जीनोम बोल सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे वायरस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए वायरस और एक होता है आरएनए वायरस, ठीक है। ज़्यादातर जो वायरसेस होते हैं वैसे तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनके अंदर आरएनए ही होता है, तो इसीलिए ज़्यादातर मेजॉरिटी में जो वायरसेस होते हैं वो आरएनए वायरस ही होते हैं। ज़्यादातर जो प्लांट वायरसेस जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम वाले होते हैं, और ऐसे ही बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम वाले होते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड के बारे में, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड क्या है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम होता है वो अनपेयर्ड न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट करता है। जो न्यूक्लिक एसिड था ना आरएनए या डीएनए, तो वो अनपेयर्ड न्यूक्लिक एसिड को कंसिस्ट करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम। और जबकि डबल स्ट्रैंडेड जो जीनोम होते हैं वो 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्ड न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड है उसको पेयर्ड फॉर्म में वो कंसिस्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड में। अब आप देख सकते हैं जीनोम के बेसिस प्रॉपर्टी और पैरामीटर्स के हिसाब से दिया गया। देखिए न्यूक्लिक एसिड की, देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है, उसमें डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, बोथ भी हो सकता है वो। और शेप, इनकी शेप क्या हो सकती है वायरसेस की, लीनियर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, सेगमेंटेड हो सकती है। स्ट्रैंडेडनेस के आधार पर क्या हो सकता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, या डबल स्ट्रैंडेड के साथ साथ सिंगल स्ट्रैंडेड का रीजन भी इसमें आ सकता है। और सेंस, इनकी सेंस क्या होती है, पॉजिटिव सेंस के हो सकते हैं, निगेटिव सेंस के हो सकते हैं, या एम्बी सेंस भी हो सकते हैं। सेंस मतलब क्या है, ये रेट जो है ये घटाना बढ़ाना, ये इस बेसिस पे है इनका सेंस। सिंस हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, तो सबसे पहले कोविड-19 ये क्या है, क्या देखिए WHO ने इसका जो बीमारी है कोरोना वायरस वाली, इसको ऑफिशियल नाम इन्होंने कोविड-19 दिया है। 19 इसलिए क्योंकि 19 में इसका पता चला कि 19 में फैली, और इसकी शुरुआत 2019 में हुई। और कोविड मतलब होता है CO से कोरोना, VI से वायरस और डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज़। तो ये जो कोरोना वायरस डिजीज़ है ये SARS-CoV-2 वायरस से होता है, ठीक है। यानी कोविड-19 जो ये बीमारी है और जो वायरस एक्चुअली में है वो है SARS-CoV-2, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो SARS-CoV-2 का फुल फॉर्म क्या है, S से सीवियर, A से एक्यूट, R से रेस्पिरेटरी, S से सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, CoV से कोरोना वायरस, 2 से 2। तो ये इसका वायरस का फुल फॉर्म हो गया। अब SARS-CoV-2 जो है ये कोविड-19 कॉज करता है, ये हमको पता चल गया है। लेकिन SARS-CoV-2 ये वायरस है, ये किस टाइप का वायरस है, हमने तो देखा भी बहुत सारे टाइप के वायरस जो होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, यानी इसको शॉर्ट में +SS RNA लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये हो कि जो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, इतना हमको समझ में आ गया। और सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है, इसमें अनपेयर्ड न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। ये ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक है, हम देख ही रहे हैं, ठीक है। और शुरुआत में ऐसा माना गया, अभी तो WHO की डिटेल स्टडी आनी बाकी है, लेकिन ऐसा माना जाता है अभी भी कि इसका जो ओरिजिन है वो जूनोटिक है, मतलब ये जानवरों से फैला है।
और इसका कारण ये भी है कि इसकी जो जीनेटिक सिमिलरिटी थी वो चमगादड़ के कोरोना वायरस यानी बैट कोरोना वायरस से थी, इसलिए ऐसा इसको माना जाता है कि ये जेनेटिक ओरिजिन वाला वायरस है। अब देखिए आप SARS-CoV-2 का इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ। अब देखिए, अब हमने वायरस के बारे में देख लिया कि वायरस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए अब इसमें क्या है, ये जो आपको ये ग्रे कलर में दिख रहा है ये है द एनवलप कंपोज्ड ऑफ मेनी ऑफ लिपिड। ये एनवलप है, ठीक है, इसका एनवलप, इसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं ये क्या है, स्पाइक प्रोटीन है, जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये स्पाइक प्रोटीन है। ऐसे ही जो येलो में है ये भी क्या है, एनवलप प्रोटीन है। और ये जो आप नारंगी कलर में देख रहे हैं ये क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो आरएनए है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब SARS-CoV-2 का वायरन आप देखिए कैसा होता है। वायरन मतलब क्या कि सारे जो जिससे मिलकर बना हुआ है इंडिपेंडेंट फॉर्म में जब है तो ये कैसा होता है। देखिए क्या है, ये पूरा आरएनए जीनोम है, ठीक है, ये जीनोम है, आरएनए जीनोम। ये तो हमने देखा कि ये आरएनए वायरस होता है, ठीक है। इसके बाहर ये क्या है, ये एनवलप है, ये भी हमने देखा, ये एनवलप है, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, ये भी हमने देखा, ठीक है। तो कुछ अलग है नहीं, तो यही होता है नॉर्मल वायरस की तरह, ये कोई बहुत अलग नहीं है। अब म्यूटेशन और स्ट्रेन क्या होता है, ये टर्म बहुत चर्चा में है आजकल। हर जगह आप टीवी में देखेंगे, टीवी न्यूज़ में देखेंगे, आप आर्टिकल्स में देखेंगे, हर जगह म्यूटेशन और स्ट्रेन की ही चर्चा हो रही है। कभी यूके स्ट्रेन आता है तो कभी ब्राज़ील स्ट्रेन आता है, अब डबल म्यूटेशन स्ट्रेन की बात हो रही है। तो आखिर ये म्यूटेशन और स्ट्रेन है क्या। देखिए अभी हमने देखा कि जब वो वायरस जब होता है होस्ट सेल में एंटर करता है तो क्या होता है, अपने आप को बस्ट कर देता है और आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब बहुत सारी कॉपीज़ बनती हैं वायरसेस की, ठीक है, सपोज ऐसे कॉपीज़ बना रहा है, देखिए कॉपीज़ बना रहा है, तो क्या हो सकता है कभी कभी कॉपीज़ बनाने में उससे गलतियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वायरस क्या होगा, उस गलतियों की वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जब चेंज हो जाता है, इसी चेंजेस को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है। जब वायरस अपने आप को रिप्लिकेट करके कॉपीज़ बना रहा होता है तो क्या करता है, बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है, ठीक है, बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरर किसी न किसी कॉपी बनाने में हो सकता है। तो एक्चुअली में जो एरर होता है उससे क्या होता है, वायरस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो उसी चेंज को म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब उसी म्यूटेशन के साथ जो वायरस है वो थोड़ा सा नया वायरस हो जाता है, ठीक है। वायरस देखा जाए तो वही है बट थोड़ा सा वो बदल गया है। तो उसी नए म्यूटेशन के साथ जो वायरस है उसको बोला जाता है वेरिएंट, ठीक है, एक नया वेरिएंट हो गया वो, या वेरिएंट को ही स्ट्रेन बोलते हैं। तो वेरिएंट और स्ट्रेन सेम ही है। तो ये ओरिजिनल जो वायरस है इसमें थोड़ा सा अगर बदलाव कर दिया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यू वेरिएंट बोलते हैं या न्यू स्ट्रेन बोलते हैं। और म्यूटेशन क्या है, जो बदलाव हुआ है उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं ये वायरस ए है, वायरस बी है, देखिए आप ये वायरस है, ठीक है। आप यदि इस पर स्पाइक्स देखिए ज़्यादातर जो बदलाव होते हैं वो स्पाइक्स में ही होते हैं। आप देखिए स्पाइक्स, देखिए स्पाइक्स कैसे हैं। अब देखिए जब म्यूटेट हो गया तब क्या हो रहा है, देखिए इसके एक स्पाइक ये ऐसे हैं, सेम ही है, बट इसके स्पाइक्स में क्या हुआ, ये चेंज हो गया। देखिए अल्टरनेटिव जो स्पाइक्स है वो चेंज हो गए हैं। और देखिए इसके जेनेटिक मटेरियल में तो थोड़ा सा ये बदलाव आ गया है। तो अब ये क्या हुआ, ये एक नया म्यूटेशन जो है, ये नया वेरिएंट हो गया ये वायरस का, ठीक। तो आपको ये म्यूटेशन और स्ट्रेन समझ में आ गया होगा। अब जो SARS-CoV-2 के वेरिएंट्स हैं अभी जो फिलहाल में देखने को मिले हैं हमको, न्यूज़ चैनल के थ्रू या आर्टिकल्स के थ्रू देखा कि एक यूके वेरिएंट मिला है, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है B.1.1.7 है। ये क्या, सबसे पहले लंदन में और केंट में पाया गया। ऐसे ही साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, ठीक है, वो साउथ अफ्रीका में डिस्कवर हुआ और इसका जो साइंटिफिक नेम है 1.351 है। अब ऐसे ही वेरिएंट जो ब्राज़ील में डिस्कवर हुआ वो है P.1। तो ये 3 वेरिएंट जनवरी 2021 तक पता चले हैं अभी SARS-CoV-2 के। अब INSS-CoG क्या है, आप ये देख रहे हैं। तो INSS-CoG जो है यह है इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स, ठीक है। तो ये एक ग्रुप है 10 नेशनल लेबोरेटरीज़ की अंडर इंडियाज़ हेल्थ मिनिस्ट्री, जो कि क्या करती है, ये बेसिकली ये क्या करती है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग करती है। अभी हम देखेंगे कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग क्या होती है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो इसने क्या किया, ये जो INSS-CoG है इसने क्या किया, 361 सैंपल्स का इसने जीनोमिक सीक्वेंसिंग किया, ठीक है। वो सैंपल्स कहाँ से लिए गए थे, महाराष्ट्र से लिए गए थे और ये कलेक्ट किए गए थे बिटवीन जनवरी एंड मार्च 2021। जनवरी और मार्च 2021 के बीच से 361 जो सैंपल्स थे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई INSS-CoG द्वारा। तब जीनोम सीक्वेंसिंग का जो डेटा आया उसमें इस डबल म्यूटेंट की, उनमें से 61% सैंपल्स में क्या हुई, डबल म्यूटेंट वायरस के होने की बात कही गई,
आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, महाराष्ट्र डबल म्यूटेशन फाउंड इन 61% ऑफ 361 कोविड-19 सैंपल्स। तो 361 जो महाराष्ट्र से सैंपल लिए गए 361, और सबसे पहले उनमें जो है उनमें 61% जो सैंपल थे वो डबल म्यूटेशन वाले पाए गए। आप ये देख सकते हैं, 14 अप्रैल 2021 की न्यूज़ है। अब जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती क्या है? देखिए, इसका काम इंडिया में किसको मिला है? INSACOG को, ठीक है। ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग करता है। अब जीनोमिक सीक्वेंसिंग क्या है? जीनोमिक सीक्वेंसिंग एक टेस्टिंग प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिज्म, इस केस में अभी तो हम वायरस के बारे में देख सकते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो उसके जेनेटिक कोड को क्या करता है? ये इसका पूरा मैप करता है पूरे जेनेटिक कोड को। तो उससे जेनेटिक कोड में अगर बदलाव हुआ है तो इसी जीनोम सीक्वेंसिंग से समझ में आ जाता है, ठीक है। या अगर वायरस में कोई बदलाव हुआ तो इससे समझ में आ जाता है। जेनेटिक कोड जो होता है वो इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करता है कि मतलब इसको कैसे काम करना है, क्या करना है, तेज़ी से फैलना है, ज़्यादा बीमारी फैलाना, ज़्यादा घातक होना है, ये इसका जेनेटिक कोड ही इसको इंस्ट्रक्ट करता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। इसलिए किसी भी वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। समझ लीजिए, अगर हम उस वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग कर पा रहे हैं और उस डेटा से हम बहुत सारी चीज़ों को आसान कर सकते हैं, उस वायरस से लड़ने का हम एक हथियार खोज सकते हैं। यानी अब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो वैक्सीन का पूरा प्रोसेस इतना जल्दी हुआ, जिसको बनने में 10 साल लग जाते हैं, उसको 1 साल के अंदर ही वैक्सीन आ गई। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग के कारण ही यह संभव हो पाया है कि ये वैक्सीन जो है ये इतनी जल्दी आ पाई। जीनोम सीक्वेंसिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन वायरस के केस में। अब देखिए, डबल म्यूटेशन की बात की गई, तो डबल म्यूटेशन एक्चुअली में है क्या? देखिए, अब हमने म्यूटेशन को समझ लिया कि म्यूटेशन क्या होता है, चेंज होता है। जो आइडेंटिकल कॉपीज जब वायरस बना रहा है तो उसमें कहीं एक जगह चेंज हो गया तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। और उसी इस म्यूटेशन से जो नए टाइप का थोड़ा सा वायरस पैदा हुआ या हो गया, उसी को क्या होते हैं? वेरिएंट या स्ट्रेन बोलते हैं। अब जो नया वेरिएंट है SARS-CoV-2 का, इसमें 2 म्यूटेशन मतलब 2 बदलाव हुए। 2 बदलाव जो हुए उनको क्या जो साइंटिफिक लैंग्वेज में उनको बोला गया E484Q एंड L452R, ठीक है। ये 2 म्यूटेशन हुए उसमें, इसीलिए इसको डबल म्यूटेंट बोला गया। और साइंटिस्ट ने इनको डबल म्यूटेंट ना बोल के, वो डबल म्यूटेंट ऐसे नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है B.1.617, ठीक है। तो आप देख रहे हैं B.1.617 में 2 तरीके के बदलाव हुए, 2 म्यूटेशन हुए। एक हुआ E484Q और एक हुआ L452R। अब ये जो डबल म्यूटेशन की बात हो रही है, ये कोई बहुत नया नहीं है, ये पहले से ही देखा गया है। कहाँ देखा गया है? ये इसका म्यूटेशन है E484Q यानी E484Q और L452R। ये दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में ये देखे गए हैं, अलग अलग वेरिएंट में ये दोनों देखे गए हैं, लेकिन एक साथ ये पहली बार इंडिया में देखेंगे। बस अंतर यही है, इसीलिए इसको डबल म्यूटेंट बोला जा रहा है। अब देखिए, जो दोनों म्यूटेशन पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं? वायरस के स्पाइक्स में पाए गए हैं। अब देखिए, स्पाइक हम जानते हैं कि क्या होता है, जो ऊपर निकला हुआ होता है उसी को स्पाइक बोलते हैं। तो ये दोनों म्यूटेशन है, जो दोनों बदलाव हुए वायरस के स्पाइक्स में हुए हैं, ठीक है। अब स्पाइक देखिए, स्पाइक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वायरस के केस में। क्या करता है? स्पाइक प्रोटीन जो होता है ये ह्यूमन सेल में पेनिट्रेट करने के लिए ये मदद करता है। वायरस जो पेनिट्रेट कर पाते हैं ह्यूमन सेल्स में, ये स्पाइक प्रोटीन ही उनमें मदद करते हैं। तो आप समझिए कि अगर ये उसमें बदलाव हुआ है तो अब उस बदलाव से क्या हो सकता है? या तो इसकी पेनिट्रेशन की जो शक्ति है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये जो E484Q ये जो म्यूटेशन हुआ है, बदलाव हुआ है, ये किसके सिमिलर है? E484K के सिमिलर है, जो कि कहाँ पाया गया था? जो कि यूके में पाया गया था, लीनिएज B.1.1.7 और साउथ अफ्रीका के वेरिएंट B.1.351 वेरिएंट के सिमिलर है, जो है ये पाया गया था। मतलब कि यूके में जो वेरिएंट पाया गया और साउथ अफ्रीका में जो ये वेरिएंट पाया गया, इसमें जो म्यूटेशन हुआ था E484K उसी के सिमिलर है E484Q। और ऐसे ही जो L452R म्यूटेशन है, ये क्या है? ये फास्ट स्प्रेडिंग है। और ये कहाँ पाया गया था? ये जो कैलिफोर्निया के B.1.427 एंड B.1.429 ये जो वेरिएंट में ये म्यूटेशन पाया गया, ऑलरेडी पाया गया है, लेकिन दोनों एक साथ जो है ये इंडिया के जो है इसमें सैंपल्स में पाए गए हैं, इसलिए इनको डबल म्यूटेंट बोला जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये डबल म्यूटेंट जो वेरिएंट है ये क्या ज़्यादा डेंजरस है ना? तो इसके बारे में भी जान लेना हमको ज़रूरी है। देखिए, जो म्यूटेशन होता है, सबसे पहली बात, जो म्यूटेशन है वो वायरस में कॉमन होते हैं। वो अपने आप वो जो है कॉपीज़ तो बनाते हैं, ये तो वायरस की ये प्रॉपर्टी है कि वो कॉपीज़ अपनी आइडेंटिकल बनाते रहते हैं, और उनमें
अगर कॉपीज़ बना रहे हैं तो उसमें गलती होनी भी जायज़ है, गलती होनी है। तो अगर गलती होगी तो म्यूटेशन भी आएगा। तो म्यूटेशन वायरस में कॉमन होते हैं। ज़्यादातर जो म्यूटेशन होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब उनका कोई मतलब नहीं होता और उनकी एबिलिटी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करते हैं ना, उनकी इन्फेक्शन की प्रॉपर्टी को या ट्रांसमिट करने की प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करते हैं म्यूटेशन। लेकिन कुछ म्यूटेशन, जैसे यूके वाला जो म्यूटेशन है या साउथ अफ्रीका वाले वेरिएंट में जो म्यूटेशन हुआ है, जिस म्यूटेशन के कारण ये वेरिएंट आया यूके वाला, साउथ अफ्रीका वाला, ये क्या है, ये मोर इन्फेक्शियस है, ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है। ठीक है, वायरस के स्पाइक्स प्रोटीन में जो म्यूटेशन हुआ है, डबल म्यूटेशन, अब इससे वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़ी इसकी ताकत ये है कि जो इम्यून सिस्टम अपने शरीर का है, इसको क्या कर सकता है, ये स्केप कर सकता है ये वायरस। यानी हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि कोई वायरस हमारे सेल में एंटर किया है, उसको वो स्केप कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे अगर हमारा इम्यून सिस्टम समझ नहीं पाएगा तो इससे क्या होता है, उसके फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है और वो डेडलियर भी हो सकता है। अब देखिए, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या बोला है, जीनोम सीक्वेंसिंग बाई INSSCOG शोज वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न एंड ए नोवेल वेरिएंट इन इंडिया। तो ये VOC है, यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। ठीक है, ये 24 मार्च 2021 को ये पोस्ट किया गया था PIB दिल्ली द्वारा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, इसमें एक लाइन है, सच म्यूटेशंस कन्फर इम्यून स्केप एंड इंक्रीज इन्फेक्टिविटी। इन्होंने बोला कि जो म्यूटेशन, ऐसे म्यूटेशन है, ये क्या कर सकते हैं, ये इम्यून सिस्टम को स्केप कर सकते हैं, यानी उनसे जो है उनको ये पता ही नहीं चलेगा इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे कि ऐसा कोई वायरस हमारे एंटर हुआ है, और ये इन्फेक्शन को भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। अब आप में से बहुत सारे लोगों में के अंदर ये सवाल होगा कि क्या जो ये वेरिएंट्स हैं, अब कोरोना वायरस में तो बदलाव हो गया, तो क्या अब भी जो वैक्सीन है वो कारगर होंगी कि नहीं होंगी। तो अभी रिसेंट स्टेटमेंट में ICMR ने बोला है कि जो कोवैक्सीन है काफ़ी इफेक्टिव पाई गई है डबल म्यूटेंट स्ट्रेन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और ऐसे ही कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है यहाँ, उसकी भी प्रीलिम्स स्टडीज़ में बताया गया है कि ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड, ये भी जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है इसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देती है। तो दोनों ही वैक्सीन जो है इस वेरिएंट के लिए कारगर है। आप ये आप ट्वीट देख सकते हैं ICMR का, ICMR स्टडी शोज कोवैक्सीन न्यूट्रलाइजेज अगेंस्ट मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ SARS-CoV-2 एंड इफेक्टिवली न्यूट्रलाइजेज द डबल म्यूटेंट स्ट्रेन एज वेल। आप ये ICMR का ट्वीट देख सकते हैं। ऐसे ही आप एक आर्टिकल देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, कोविशील्ड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डबल म्यूटेंट स्टडी। आपसे एक क्वेश्चन था कि स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज, ऑप्शन C सही होगा, वायरोलॉजी। तो जो वायरसेस की स्टडी होती है उसे वायरोलॉजी बोला जाता है। से पैरासिटिक पार्टिकल जो होते हैं, जिनमें क्या होता है, प्रोटीन कोट में जेनेटिक मटेरियल कंटेंट होता है या वायरस लाइक एजेंट्स जो होते हैं, इनकी साइंटिफिक स्टडी जो की जाती है वो वायरोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। और वायरोलॉजी को प्रायः जो है माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट माना जाता है। ये तो ये रहा वीडियो का एंड। कोरोना वायरस से लड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।